students, welcome back. In this video we study about respiration in plants. Respiration in plants हमें पता है कि जो प्लांट्स में जो फूड होता है वो किस फॉर्म में सेव होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, स्टोर्ड किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। हमें पता है इसका, हमने ग्लूकोज का रीड करना है कि जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज को कैसे यूज करते हैं, कैसे अपनी बॉडी की ग्रो करते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्यों प्लांट्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर उसे एनर्जी मिलेगी। अब हमें देखना है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक होता है ऑर्गन कि वो वहीं से ही रेस्पायर कर सकते हैं, बट प्लांट्स के जो है वो मैनी पार्ट्स जो है वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। मैनी पार्ट्स या आप कह सकते हो कि ऑल पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व करते हैं प्लांट्स के रेस्पिरेशन में, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ये तीनों ही क्या करते हैं, प्लांट्स में रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। हमें पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके क्या बनाता है, एनर्जी प्लस में CO2 प्लस क्या बनाता है, H2। अभी हमें ये बताना है रेस्पिरेशन ऑर्गन्स बताने, पार्ट्स बताना है कि जो प्लांट्स है वो कैसे करते हैं। अब रूट से वो कैसे लेता है, उनके पास ऐसा क्या स्पेसिफिक होता है कि वो रूट से क्या करे, ऑक्सीजन को गेन कर सके। तो रूट्स पे हमारे पास क्या होती है, रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। हम कभी भी किसी भी प्लांट के हम जड़ निकाल के देखें तो हमारे को नीचे से ऐसे दिखाई देते हैं, ये रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर क्या करते हैं, सॉइल में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वो क्या करते हैं, उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को गेन करते हैं और रूट से क्या पहुंचते हैं, उनके पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन जो है वो सेल तक पहुंच जाती है। तो सेल तक पहुंचेगी तो आगे क्या हो जाएगी, रेस्पिरेशन हो जाएगी। तो प्लांट्स के रूट्स कैसे करते हैं, कौन हेल्प करता है, रूट हेयर हेल्प करते हैं। प्रोसेस कौन सी होती है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीनिंग होता है टू स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट या कोई भी फ्लूइड है या कोई भी सब्सटेंस है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। रूट हेयर से ऑक्सीजन क्या जा रही है, सॉइल से उसके सेल तक पहुंच गई। तो रूट से तो ऑक्सीजन कैसे पहुंच गई, रूट हेयर के थ्रू। उसके बाद है स्टेम्स। स्टेम्स कैसे करते हैं, स्टेम्स में ऐसे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हमारे पास कोई हर्बीवोरस है, छोटे से प्लांट्स हैं, उनकी जो बार्क होती है वो इतनी हार्ड नहीं होती, तो उनके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। वो तो स्टोमेटा से अपने गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, बट जो स्टेम्स होते हैं, हार्ड प्लांट्स होते हैं जिसकी बार्क होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लेंटिसेल्स। उनके लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। लेंटिसेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं और CO2 क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। यहाँ पे आपने देखा O2 क्या कर रहे हैं, इन करते हैं, O2 इनलेट एंड CO2 क्या करते हैं, आउटलेट। ये प्रोसेस है हमारी। तो जो स्टेम्स क्या है, जो हार्ड होते हैं, बार्क होते हैं, उनमें लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेंटिसेल्स की हेल्प से क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं। लीव्स में ऐसे कौन से क्या प्रेजेंट होते हैं, हमने फोटोसिंथेसिस में भी किया था कि लीव्स पे क्या होते हैं, टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। दिस टिनी पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होती है, O2। और इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है कि लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा है वो डे टाइम में तो अलग काम करता है, नाइट में क्या करता है, अलग काम करता है। कैसे, हम लीव्स का देखें, इन डे में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो CO2 कहाँ से ले रहा है, वो इन्वायरमेंट से गेन कर रहा है, इनलेट कर रहा है। CO2 इनलेट कर रहा है और O2 क्या कर रहा है, वो रिलीज। तो नेट हमारे पास क्या होगी, जितनी भी O2 उसके अंदर बनी है वो तो अपनी रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा है वो O2 क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो CO2 की अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या कर बाहर से ले रहा है, O2 को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है।
ये तो डे टाइम में। इन नाइट में जो है वो कैसे इनके अंदर होती है रेस्पिरेशन? नाइट के टाइम क्या कर रहा है, CO2 तो ले नहीं रहा, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही, तो ये O2 क्या कर रहा है, रिलीज भी नहीं करेगा। तो O2 क्या करता है, ये इनलेट करता है, O2 इन्वायरमेंट से लेगा और CO2 क्या करता है, रिलीज करता है। ये हमारे पास डिफरेंट है कि जो हमारे पास रेस्पिरेशन होती है, टोटली हम नेट अमाउंट ऑफ गैसेस बताएं कि कैसे एक्सचेंज होती है। तो प्लांट्स डे के टाइम तो क्या करते हैं, CO2 गेन करते हैं, O2 रिलीज करते हैं, बट नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो उनके पास O2 भी नहीं बन रही है, O2 नहीं बन रही तो क्या करेंगे, वो O2 यूज कर रहे हैं जो उनके पास है, तो O2 क्या करते हैं, बाहर से लेके यूज करेंगे और CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं जो इनके पास बन रही है रेस्पिरेशन। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स थे, रूट, स्टेम और लीव्स की ही कैसे कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको इतना पता होना चाहिए। रूट में रूट हेयर्स होते हैं, स्टेम में लैंडी सेल्स होते हैं और लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।